मैं नेल्सन मंडेला आज 10 मई 1994 को प्रिटोरिया के इस एम्पी थिएटर में शपथ लेता हूं अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे। मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं ऐसा ही कुछ मंजर रहा होगा 10 मई 1994 को, जब साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। दुनिया के कई मुल्कों से बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स वहां मौजूद थे और इस हिस्टोरिकल मोमेंट को कामयाब बना रहे थे, इसे इंप्रेस कर रहे थे। वहीं नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी और स्पीच में कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस फाइट में मेरा साथ दिया, मुझे फाइटर बनाया। उन्होंने बताया कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। और इसी दिन अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अब साउथ अफ्रीका आजाद हो गया है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश हो चुकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज के बाद साउथ अफ्रीका कभी भी ऐसे गुलाम नहीं बनेगा। यहां पर कोई किसी के ऊपर सप्रेशन नहीं डालेगा, किसी पे दबाव नहीं बनाएगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। यह स्पीच उन्होंने दी थी नेल्सन मंडेला ने। इसी तरह के पोडियम से, इसी तरह के एक मंजर को जिया था उन सभी लोगों ने जो वहां मौजूद थे और गवाही दी थी एक ऐतिहासिक पल की। जो ये आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला अपनी किताब में लिखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करते थे, जिन्होंने 30 साल तक उन्हें कैद में रखा, आज वही लोग उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, आज वही लोग उनके वफादार हैं। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए उसके कंट्री मैन यानी उसके सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कंट्री मैन ना हो, अगर सिटीजन अच्छे ना हो, वो फाइट ना करें, वो करेज ना दिखाएं, तो कोई भी कंट्री आजाद नहीं हो सकती। नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि किस तरह से बचपन में उन्हें लगता था कि वो आजाद हैं, लेकिन वो आजादी सिर्फ एक वहम था। बड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि वो तो गुलाम है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उन्हीं के साथ नहीं उनके पूरे परिवार के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, जिसकी लड़ाई लड़ने का उन्होंने फैसला किया। और बहुत संघर्ष के बाद, बहुत लड़ाई के बाद, बहुत ब्रूटैलिटी देखने के बाद उन्होंने अपने देश को आजाद कराया और अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि किस तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी ने नस्ल भेद अपार्टाइड की पॉलिसी लाके अफ्रीका के अंदर काले लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। नस्ल के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता था, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा शोषण का सामना करना पड़ता था। नस्ल भेद के आधार पर अमानवता का नंगा नाच किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर, ऐसा कहीं दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ। इस बारे में नेल्सन मंडेला बताते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जुल्म ढाने वाला और जिस पर जुल्म किया जाए वो दोनों ही कैदी होते हैं। एक नफरत का कैदी होता है और दूसरा गुलामी का। तो दोस्तों, मोटी मोटी कहानी तो मैंने आपको समझा दी है। अब आते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि कैसे हमें एग्जाम में इस चैप्टर को कवर करना है। तो मैं आपको बहुत ही ट्रिक से, एक मजेदार तरीके से, कम समय में ये पूरा चैप्टर समझा देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। वो क्या है? जैसे इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है मुक्ति या फिर लिबरेशन, आजादी जैसे कह सकते हैं। अपार्टाइड, अपार्टाइड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कई तरह के प्रोनाउंसिएशन है, अपार्टाइड जिसमें से एक है। तो अपार्टाइड का मतलब होता है रंग भेद या फिर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या रंग भेद, जो किसी का रंग देख के काला गोरा ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो अफ्रीका में बहुत था। ठीक है, ऐसे बिसीज्ड, बिसीज का मतलब होता है घेरा डालना। कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है साथी या फिर कंपेनियन। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी चीज का अभाव होना, कोई चीज ना मिलना। डिस्पाइज्ड, नफरत करना। ग्लोरी, यश या फिर रेपुटेशन। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज को गले लगा लेना। वैसे तो गले लगाने के लिए, लेकिन कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि किसी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने क्या कर दिया, एम्ब्रेस कर लिया, यानी अपना लिया गया। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेशन का मतलब, ये ऑपरेशन चीर फाड़ वाला नहीं है। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी चीज का शोषण करना, किसी इंसान का शोषण करना। कभी कभी होता है ना कि टीचर आपका लंच खा जाते हैं। लंच कैसे खा जाते हैं कि आपको छुट्टी में, रिसेस के अंदर भी आपको ब्रेक नहीं देते और आपको पढ़ाते रहते, तो आपका कहीं ना कहीं वहाँ ऑपरेशन हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही भाई एक्सप्लॉइट करना, ऑपरेशन का मतलब एक और इस तरह से हो गया। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है निर्दयता, जालिम, बहुत ज्यादा जुल्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रूरलिटी बोल सकते हैं, ब्रुटैलिटी वर्ड यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रेजुडिस का मतलब होता है क्या? पक्षपात करना या फिर बायस हो जाना। ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब गहरा या फिर डीप। और रेजिलियंस का मतलब पलटाव, कोई चीज जैसे आपने दे के मारी वापस आपकी तरफ आई। तो लोग ऐसे तो करते हैं, मान लो अगर आप फाइट करते हो तो क्या करते हो, किसी ने आपके मारा तो आपने नहीं मारा, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर रेजिलियंस है, आप उस चीज के लड़ रहे हो, उसका टकराव हो रहा है आपके साथ। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से वर्ड थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, बहुत प्यारा सा काम किया हुआ है। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर को मैंने सम अप कर दिया है आपके लिए कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो देख लेते हैं वो क्या है। उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग आंसर पे, जो एक बड़ा लॉन्ग आंसर, एक समराइज्ड लॉन्ग आंसर मैंने आपके लिए लिखा है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको सिवाय डियर सर के। चलो जी देखते हैं क्या है पॉइंट्स। भाई ये क्या है, ये पूरा चैप्टर क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है, उससे कुछ अंश निकाले गए हैं, उसके कुछ हिस्से निकाले गए हैं। ये एक चैप्टर जो है, ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी उनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये थी, ठीक है। इसमें क्या है, अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो अपार्टाइड नस्ल भेद था उसके बारे में बात होती है। फिर क्या होता है इसके अंदर, 10 मई 1994, इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क करके रखो, याद रखना। प्रिटोरिया के अंदर, जहां पे जो साउथ अफ्रीका एक शहर है उसके अंदर, वहां क्या होती है, वहां पे एक वोट एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां पे एक सेरेमनी होती है कि इनॉग्रेशन होता है, एक नया मुल्क बनता है साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर पहला ब्लैक यानी काले कलर का एक कोई ऐसा राष्ट्रपति बन रहा होता है जो पहले नहीं बना था। तो वो क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला साहब कसम लेते हैं, एक शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट बनने की। मंडेला की स्पीच होती है, फिर मंडेला जी की क्या होती है कि स्पीच होती है, डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड, और वो कहते हैं कि भाई अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम हो चुका है। फिर क्या होता है, और वो बताते हैं कि भाई वो क्या करना चाहते हैं, वो थैंक्स कहना चाहते हैं किसको, फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने भी अपनी जानें दी हैं, जो आज मौजूद नहीं है, मर गए हैं। और क्या कहते हैं, उन करेजियस पीपल को, कुछ करेजियस पीपल के बारे में बताते हैं कि करेजियस कौन होता है, कौन साहसी होता है, किसका दिल बड़ा होता है। करेजियस वो नहीं होता जो फियरलेस हो, इस तरह से पूरी बात बताते हैं, पढ़ेंगे भी चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटा क्या है, कंट्रीमैन आर रियल एसेट्स, वो कहते हैं कि कंट्रीमैन जो यहाँ के लोग हैं वो सबसे बड़े यहाँ के क्या है, एसेट्स हैं, एसेट्स है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 2 ऑब्लिगेशंस ऑफ ए पर्सन, फिर वो बताते हैं, कौन बता रहे हैं, मंडेला जी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है ये बातें, ये किसी और ऑथर ने नहीं लिखी। इस चैप्टर के ऑथर ही कौन है, नेल्सन मंडेला खुद है, ठीक है। तो उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी एक इंसान की ये 2 जिम्मेदारियां होती है। कौन कौन सी होती हैं, पहली तो होती है उसके परिवार की तरफ, उसकी पत्नी की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ और अपने बच्चों की तरफ। दूसरी एक इंसान की जिम्मेदारी किसकी तरफ होती है, अपनी कम्युनिटी की तरफ, लोगों की तरफ, ठीक है। बार बार कम्युनिटी लिख दिया मैंने, इसे मैं यहां से मिटाए देता हूं। तो दूसरी जिम्मेदारी होती है अपनी लोगों की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ, ठीक है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है जी। और कंट्री, यहां पे कंट्री और लिख देता हूं, अपनी कंट्री की तरफ होती है, ठीक है जी, पीपल और कंट्री। और आगे फिर क्या होता है फिर इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर में क्या बताते हैं कि भाई वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं, मंडेला साहब फिर आगे बताते हैं कि जो ऑपरेसर होता है ना, जो ऑपरेस्ड होता है, अब ये कौन होते हैं, जो जुल्म कर रहा होता है, जो शोषण कर रहा होता है, वो होता है ऑपरेसर, और जिसपे शोषण हुआ होता है वो होता है ऑपरेस या फिर विक्टिम होता है। तो वो कहते हैं मंडेला जी कि दोनों ही लोग क्या होते हैं, प्रिजनर होते हैं। प्रिजनर मतलब क्या, कि वो कैदी होते हैं। दोनों कैसे कैदी हो जाते हैं, एक पे तो जुल्म हो रहा है इसलिए वो एक कैदी है क्योंकि उसको कैद कर रखा है, मार रहे हो, पीट रहे हो उसको। एक दूसरा जो जुल्म करने वाला है वो भी कैदी है, वो नफरत का कैदी है, उसे नफरत ने कैद किया हुआ है, वो इनह्यूमैनिटी का कैदी बन गया है कि अमानवता उसके ऊपर हावी है, अमानवता ने उसे कैद करके रख लिया। तो इस तरह से दोनों ही गुलाम होते हैं अपनी अपनी तरह से, ठीक है। ये बात वो बता देते हैं। और फिर वो और इस चैप्टर में मोटा मोटा तो यही बताते हैं, फिर बताते हैं कैसे बचपन में उन्होंने जुल्म देखा था, उन्हें पता चला कि वो किस तरह से नस्ल भेद का शिकार हुए हुए हैं। तो ये ओवरऑल चैप्टर जिसमें मोटी मोटी बातें थी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक आइडिया हो गया, एक मोटा मोटा आइडिया हो गया ना कि क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके अंदर बता रखा है उन्होंने कि कैसे उन्होंने कसम खाई थी, क्या स्पीच दी थी, क्या उनके साथ होता था, उनके लोगों के साथ होता था, ये बातें थी। इसके अलावा कोई इसमें बात है ही नहीं। आओ इसको डिटेल में, इसका लॉन्ग आंसर या कह सकते हैं इसकी पूरी ओवरऑल समरी मैं आपको बता देता हूं बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर की पूरी स्टोरी और एक ऐसा लॉन्ग आंसर जिसको याद करने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। पूरा चैप्टर का ना ये मैं जिस्ट आपको दे दूंगा, एक कंक्लूजन मिल जाएगा आपको कि क्या है इसके अंदर। चलिए आइए शुरू करते हैं शुरू से। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। भाई ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका सिर्फ चैप्टर ही नहीं है, ये नाम है किसका, ऑटोबायोग्राफी किसकी, नेल्सन मंडेला की। कौन है नेल्सन मंडेला, आगे बात करते हैं। Who was the first black president of South Africa? जो कि कौन थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। क्या ये बात याद करनी पड़ेगी, क्या ये बात रटनी है, ना बाबा, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है कि नहीं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है फिर। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये चैप्टर क्या है, एक्सट्रैक्ट है, यानी उसका एक अंश है, उठा के रखा हुआ है। कहां से, ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की। इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है क्या, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी,
citations from his speech, his journey to being a freedom fighter and his struggles. इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर और क्या इंक्लूड है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, बताया गया कि कैसी थी इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो पहली सेरेमनी थी, जो साउथ अफ्रीका बना था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे कौन, नेल्सन मंडेला। वो इसमें क्या है, स्पीचेस के साइटेशन के जो स्पीच में उन्होंने कही थी मेन मुख्य बातें, वो इसमें बताई गई हैं। और क्या है, हिज जर्नी, उनकी यात्रा, कि उनका कैसा सफर रहा था एक फ्रीडम फाइटर बनने में, बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने क्या क्या फेस किया था, ये सब इसमें बताया गया है। और उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताया गया है कि उनके क्या क्या संघर्ष थे, किन किन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया था, ये सब कुछ इस चैप्टर में कवर किया गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए जी। ओके, इट बिगिंस विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी। शुरुआत होती है, ये चैप्टर की शुरुआत होती है कहां से, जो इनॉग्रल सेरेमनी थी ना, जो शुरुआती जो पहली सेरेमनी थी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की, वहां से शुरुआत होती है, विच टुक प्लेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो कि हुई थी, कब हुई थी आपको डेट बता रहा हूं, अभी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 10th of May 1994। इसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, यानी मैं देखो कितना लकी था, मैं इतना लकी था कि मेरे जन्म से एक दिन पहले क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका आजाद हो गया था नस्ल भेद से। अब देख लो तुम, कितना बढ़िया, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ मेरी यहां पे लिखी हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक दिन पहले की है, ऐसे याद रख लेना। अब कभी कभी दिमाग में आया सवाल आ जाए एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए कि कब उन्होंने वो सेरेमनी करी थी, कब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, डियर सर को याद कर लेना, याद आ जाएगा आपको, अरे सर की बर्थडे, बस ये ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एट द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, यहां पे जगह भी बता दी, कहां प्रिटोरिया का एक एम्फीथिएटर के अंदर हुआ था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला टुक द वो एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेल्सन मंडेला क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ब्लैक मतलब उनका जो स्किन का कलर था वो काला था, वहां काले गोरे दोनों रहते थे। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि वहां इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जीत कर आए थे। 30 इयर्स ऑफ प्रिजन वो झेल के आए थे, 30 इयर्स वो क्या थे, उनको जेल के अंदर रहे थे, और वहां से फिर वो निकल के आए थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज। इसका मतलब है कि वहां पे मौजूद थे बहुत सारे वर्ल्ड से लीडर्स आए हुए थे जो वहां पर मौजूद थे जब क्या हो रहा था, जब नेल्सन मंडेला वहां पे शपथ लेने अपने मौजूद थे। ठीक है जी, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु ऑल्सो एम्ब्रेस द विक्ट्री ऑफ द न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और वो जो इंटरनेशनल लोग आए हुए थे ना, इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, उन्होंने भी अपनाया साउथ अफ्रीका को एक ऐसे देश के रूप में जहां पे बहुत ही ईमानदार तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन हुआ था और वहां एक गवर्नमेंट बनी थी और जिसके प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्ड speeches by the president and 2 deputy president followed by an impressive air show of fighter jets एंड हेलीकॉप्टर्स। इसके बाद क्या होता है इसमें, और आज क्या चीज शामिल थी, स्पीचेस होती हैं किसकी, प्रेसिडेंट की यानी नेल्सन मंडेला की, और जो 2 प्रेसिडेंट और थे जो कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, जो उनके हाथ के नीचे काम करने वाले थे, वो 2 उपराष्ट्रपति थे, उनकी स्पीचेस होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइटर जेट्स का शो दिखाया जाता है, वहां पे ऐसे प्लेनों से उड़ के आते, जैसे हमारे होता है 26 जनवरी 15 अगस्त पे, वही वहां हो रहा था। बस वही दिमाग में लाना है, अगर भूल भी जाओ ना कुछ तो वो याद रख लेना, अपना वाला लिख के आ जाना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही था, एयर शो होता फायर जेट्स का और हेलीकॉप्टर्स का। आगे बढ़ते हैं। इन हिज स्पीच मंडेला assured his countrymen that this country would never ever experience the same suppression of one by another। उन्होंने कहा, किसने, नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज के बाद मैं आपको इस चीज का आश्वासन देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ये कंट्री, हमारा ये जो देश है, इसके अंदर कभी कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, कभी कोई किसी को दबाएगा नहीं। किसने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आ चुका है साउथ अफ्रीका में, और पूरे जोश के साथ उन्होंने इसका ऐलान किया। कहां से किया, एम्पी थिएटर से किया, प्रिटोरिया के अंदर 10 मई 1994 को, 1994 को। ठीक है, एग्जाम कहां हमसे पूछोगे, क्या पूछ लोगे सर, सब आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा उन्होंने और क्या हुआ उसके बाद। अब आगे नेल्सन मंडेला अपनी किताब में बताते हैं, द ऑथर सेड दैट। यहां ऑथर कौन है, नेल्सन मंडेला। द ऑथर सेड दैट, क्योंकि ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका हिस्सा निकाल रखा है हमने। उन्होंने कहा लॉन्ग एगो, बहुत सा टाइम पहले, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो पहला दशक था 20th सेंचुरी का,
व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्टाइड। जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी, जो गोरे लोग थे, वो लेके आए थे नस्ल भेद वाला सिस्टम, जहां कालों को, जो काले कलर के लोग होते, उन्हें दबाया जाता था, उनसे कहा जाता था तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम नीचे बैठोगे, हम ऊपर बैठेंगे, तुम्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, तुम्हें प्रेसिडेंट बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये सब अब खत्म हो चुका था। तो नेल्सन मंडेला आगे इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन पॉपुलेशन, और लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, जीते जी जहन्नुम बना दिया था लोगों की जिंदगी को। कौन से लोगों की? जो काले लोग की पॉपुलेशन थी, उनकी जनसंख्या को, उन लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल दोस फ्रीडम फाइटर्स। वो जाहिर करते हैं अपना धन्यवाद उन फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने अपनी जानें दी। ठीक है, हु कुड नॉट लिव टू सी दिस ऑटम डे, जो कि जी नहीं सके, जो जिंदा नहीं है आज इस दिन को एंजॉय करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। ही रेफर्ड द सिटीजंस एज द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा, कौन? नेल्सन मंडेला लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि इस देश के जो लोग हैं वो इस देश के सबसे बड़े एसेट्स हैं, सबसे बड़ी संपत्ति है। आगे क्या कहते हैं? मंडेला बिलीव करते हैं दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस। जो साहसी वो नहीं है जिसे डर नहीं है। करेजियस इज द मैन who has overcome fear। courageous एक साहसी इंसान वो है जो डर से मुक्ति पा चुका है। यानी इस देश के सभी वो लोग जिन पे अत्याचार हो रहे थे, जुल्म हो रहा था, दबाया जा रहा था, आज वो उठ खड़े हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा courageous कौन है? आप लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं? द ऑथर ऑल्सो मेंशन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज। ऑथर कौन? नेल्सन मंडेला। वो आगे कहते हैं कि हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली जिम्मेदारी किसकी तरफ होती है? फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने परिवार की तरफ, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी की तरफ, एंड टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरफ, एंड सेकंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। और जो सेकंड जिम्मेदारी होती है वो होती है अपनी कंट्री की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ और अपने लोगों की तरफ। ये दोनों ऑब्लिगेशंस होती हैं, कर्तव्य होता है किसका? किसी भी एक इंसान का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में? वो कहते हैं When Mandela became an adult, he realized that his freedom was an illusion। नेल्सन मंडेला कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि मेरी आजादी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक बहकावा था। आगे क्या है? He was the slave of exploitation। वो गुलाम थे शोषण के, एक्सप्लॉयटेशन के गुलाम थे, वो गुलामी कर रहे थे जहां उनके ऊपर शोषण किया जा रहा था रंग के आधार पर। आगे क्या लिखते हैं? Not only he was a slave, but his other family members were also। वो सिर्फ वही स्लेव नहीं थे, उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, उनके पेरेंट्स, वो सब भी गुलामी की जो चक्की थी उसमें पिस रहे थे, वो गुलामी कर रहे थे, वहां पे उनके साथ शोषण किया जा रहा था। आगे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, द ऑप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड। ऑपरेसर का मतलब क्या पूछा था? क्या बताया था मैंने ऑपरेसर का? बताओ। हाँ, ऑपरेसर मतलब जुल्म करने वाला। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो जुल्म करने वाला होता है वो भी एक गुलाम होता है, वो भी एक कैदी होता है, जैसे कि जुल्म जिस पे किया जाता है वो कैदी होता है। दोनों ही क्या होते हैं? कैदी होते हैं। जुल्म करने वाला, मैंने आपको पहले भी कहा था, जुल्म करने वाला अपनी नफरत का कैदी होता है, मानवता का कैदी होता है, ह्यूमैनिटी का कैदी होता है, जबकि जिस पे जुल्म किया जाता है वो एक्सप्लॉयटेशन का कैदी होता है, स्लेवरी का कैदी होता है। तो ये स्टोरी थी, पूरी स्टोरी मैंने यहां आपकी पूरी समअप कर दी है, समा गई है। सिर्फ छोटे छोटे आसान से शब्दों का यूज करते हुए मैंने आपके सामने लिखा है। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी भी नहीं आती तो भी कर लोगे। आइए इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूं और आपकी लाइफ को और इजी बनाता हूं। आइए दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डियर सर काशिफ, इस आईडी से मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करता हूं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, टेंशन ना लें। भाई क्वेश्चन आंसर हम तभी कर पाएंगे जब हमें इसका जिस्ट पता होगा। पूरी स्टोरी, पूरे चैप्टर को रट तो कोई भी नहीं सकता, ठीक है? हमें रटना नहीं है, हमें कम समय में एकदम स्मार्टली इन चीजों के आंसर करने। तो याद रखना क्या था? नस्ल भेद था ना। नस्ल भेद हुआ होगा तो भाई स्ट्रगल हुआ होगा, फाइट हुई होगी, जैसे हमारे देश में हुआ था, बिल्कुल वैसे सोच लेना। अगर कभी फंस जाओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिखने में समझ में आ रहा कि क्या लिखूं, कौन सा सही आंसर लगाऊं, तो याद रख लेना हमारा जैसे स्ट्रगल हुआ था वैसे ही उनका स्ट्रगल हुआ था। हमारे भी फ्रीडम फाइटर्स को क्रिमिनल बोल दिया गया था, हमारे भी फ्रीडम फाइटर ने बहुत जुल्म झेले थे, बहुत ब्रुटैलिटी उनके साथ की गई थी। हमारे जो गांधी जी आ गए थे, उधर नेल्सन मंडेला आ गए थे। इतनी सी बात है, मुझे आपसे प्यार है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। भाई मिलिट्री जनरल क्या करते थे और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया था?
भाई मिलिट्री जनरल ने हाउ व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, वो क्या करते थे भाई मिलिट्री जनरल अब क्या करते हैं, प्लेज करते हैं भाई, वो शपथ लेते हैं कि भाई हम अब जो हम लॉयल रहेंगे, किसकी तरफ लॉयल रहेंगे, मंडेला जी और इनकी गवर्नमेंट की तरफ। जो पहले क्या कर सकते थे, उनका एटीट्यूड बदल गया था, पहले वो उनको अरेस्ट करते थे, 30 साल उनको जेल में रखा था, वही जो अरेस्ट करने वाले थे आज वो उनको क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, प्लेज कर रहे थे कि हम लॉयल रहेंगे आपके साथ। तो ये एटीट्यूड उनका चेंज हो गया था। और अच्छा सा क्वेश्चन, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग। एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, जब वो सेरेमनी हो रही थी ना, वहां 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। 2 नेशनल एंथम, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए, तो वो इसलिए गाए गए थे। तो इसका आंसर भी आसानी से आप लिख सकते हो। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज मीन क्या, आपने पढ़ा ही था भाई। करेज मतलब वो नहीं है जिसका जो फियरलेस हो, वो होता है जो अपने फियर को ओवरकम कर ले, ओवरकम करने वाला फियरलेस होता है, ठीक है। Which does he think is natural, to love or to hate? To love is natural in human। भाई इंसानों में सबसे ज्यादा नेचुरल की चीज क्या है, वो प्यार करता है लोगों से, चीजों से। तो भाई प्यार सबसे नेचुरल है, हेट नहीं। हेट के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है जी। What twin obligation does Mandela mention? मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशन, 2 कौन सी कर्तव्य को बताया था, एक तो फैमिली की तरफ, याद है, एक फैमिली और बच्चों के लिए, परिवार की तरफ, और एक कंट्री के लिए, अपनी कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, उनके लिए, ठीक है। चलो जी, और एक क्वेश्चन बन सकता है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपके, मैं अलग से कहीं से नहीं ला रहा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, व्हाई नॉट। मंडेला को ऐसा लगता है कि जो ऑपरेसर होता है, जो ऑपरेस कर रहा होता है, किसी को दबा रहा होता है, वो फ्री होता है। नहीं भाई, वो फ्री नहीं होता। वो किसका गुलाम होता है, वो हेट्रेड का गुलाम होता है, इनह्यूमैनिटी का गुलाम होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? वहां पे इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आए हुए थे, भंडारा हो रहा था, खाना खाने आए थे। अरे नहीं भाई, सबको बताया कि हाँ भाई वो कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। आई शपथ कौन ले रहा था, नेल्सन मंडेला साहब ले रहे थे। कब, 10 मई 1994 को। इसलिए वो लोग आके इकट्ठे हुए थे, क्या करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए। क्या चीज को इंप्रेस करने के लिए, जो आजाद हो गया था साउथ अफ्रीका, उसको, ठीक है जी। और क्वेश्चन एक अच्छा सा एक देख लेते हैं। Would you agree that depths of operation create height of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? आपको क्या लगता है, मंडेला साहब ने कहा था जितना गहरा आप पे जुल्म किया जाएगा उतना बड़ा आपका कैरेक्टर हो जाएगा, आपके जो कैरेक्टर की हाइट है ऊंची हो जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है, जितना आप दबाते हो उतना ही आपका दिल बड़ा होता चला जाता है। जिसको दबाया जाता है वो जुल्म सह सह के महान बन जाता है। और फिर जैसे हमारे यहाँ भी हुआ था, गांधी जी पे जुल्म किया गया, देश के बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सुभाष चंद्र बोस, सब लोगों पे बड़ा जुल्म किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उनका जो कैरेक्टर था वो निखर के आया था, वो लोग लड़ने काबिल हुए थे, उनको उनकी जो सोच थी, उनके अंदर ग्रेटनेस वहीं से आई थी, वरना वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। लेकिन आफ्टर द ऑपरेशन दे बिकेम ग्रेट। सो दैट इज द थिंग विच वी वांट टू कन्वे। ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला साहब की फ्रीडम का मतलब बदल कैसे गया, एज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से। बचपन में उन्हें ऐसा लगता था कि वो तो आजाद है, कोई दिक्कत थोड़ी, घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बड़े हुए ना, एहसास हुआ कि उनकी आजादी महज क्या थी, एक इल्यूजन थी। दरअसल वो आजाद नहीं थे। जहां कमाई करने की बात आती है, अर्निंग की बात आती है, जॉब की बात आती है, शादी करने की बात आती है, बच्चे पालने की बात आती है, घर में रहने की बात आती है, तो इन सब चीजों में उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अपार्टाइड वहां पे था, नस्ल भेद था, रेस के आधार पे, आपकी नस्ल के आधार पे आपके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो एज के हिसाब से उनको उनके अंदर चेंज आया। एक और अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद आया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों ने डाला हुआ था। क्वेश्चन था आपका, हाउ डिड मंडेलास हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। भाई जो भूख थी, आजादी की भूख थी, उससे मंडेला साहब की जो भूख थी उससे उनकी लाइफ कैसे बदल गई। भाई लाइफ ऐसे बदल गई, पहले वो पारिवारिक होते थे, लेकिन जब वो पेट्रियोटिक बने, जब उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर बने, तो वहां से उनका घर भी छिन गया, एक मंक की तरह वो काम करने लगे, उनके बच्चे भी छिन गए। अब वो एक बच्चे नहीं रह गए थे, एक नॉर्मल बच्चे से वो क्या बन गए थे, अब वो डरपोक नहीं रहे थे, अब वो उनके अंदर फियर नहीं था, अब वो फियरलेस हो गए थे, करेजियस मैन बन गए थे, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। इस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन से वो चेंज होके एक फ्रीडम फाइटर बने और 30 साल जेल में रहे थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, जब आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अपना कोई क्वेश्चन बैंक है, आपकी कॉलेज या स्कूल से आपको कहीं से भी मिला हुआ है, उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉक्स हैं, उन सबके क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में खुद ब खुद आ जाएंगी और उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। लिख पाओगे कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा चाहिए आपको, वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।